हेलो फ्रेंड्स, फाइट हार्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि युन संग को सेकेंड ईयर के एक लड़के पार्क से स्कूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो लड़का सारे ग्रुप्स के बारे में, मैड ग्रुप के बारे में बताता है कि उनका किसी भी फाइटर को अपनी टीम में लेने का क्या प्रोसेस है। और हमें पता चलता है कि मैड ग्रुप में 3 रैंकर्स हैं और उन 3 रैंकर्स के 3 बॉडीगार्ड्स हैं। उसके अलावा 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं। कुल मिलाकर 50 लोग मैड के ग्रुप में हैं। ये सब सुनकर युनसंग हैरान रह जाता है। उसके बाद जी हो शिन ताइजिन को अपने ग्रुप में लेने के लिए युनसंग के सामने एक शर्त रखता है और उसे एक काम पूरा करने के लिए कहता है। इसके अलावा पिछले चैप्टर के लास्ट में हमें एक नया लड़का दिखाया जाता है जिसने रेड जैकेट पहन रखी होती है और सनग्लासेस भी पहन रखे होते हैं और ये इतना खतरनाक है कि अपने स्कूल के टीचर्स को ही डराने की कोशिश करता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसी रेड जैकेट वाले लड़के से। जीहो की वॉइस ओवर हमें इस लड़के के बारे में बता रही होती है। इस रेड जैकेट वाले लड़के का नाम है किम सैन, जो कि नेस्टी हाइना क्लैन यानी कि मैग्नम ग्रुप का लीडर है। सो गाइस, एक और ग्रुप जिसका नाम होता है मैग्नम, उसी का लीडर है ये किम सैन जिसने रेड जैकेट पहन रखी है। जीहो इसी के बारे में बता रहा होता है कि इस ग्रुप के लोग बिल्कुल बेकार है, एकदम ट्रैश हैं, ये किसी काम के नहीं। ये तो एक इंसान के खिलाफ भी मिलजुल कर लड़ाई करते हैं। तुम्हें पता है, अगर इन्हें एक इंसान को भी पीटना हो तो पूरा ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है मारने के लिए। और हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है क्योंकि ये हमारे ग्रुप सिंड्रोम के फर्स्ट ईयर के लड़कों को पीटता है। अब हमें जीहो को ही दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि ये मैग्नम ग्रुप के लड़के सिंड्रोम ग्रुप के फर्स्ट ईयर के लड़कों को अकेला घेर कर उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं और अपने ग्रुप का साइन छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो सिंड्रोम ग्रुप को छोड़ दें और उसके अलावा वो इनके ग्रुप में जाकर शामिल हो जाएं। तो ये मैग्नम ग्रुप क्या काम कर रहा था गाइज? ये सिंड्रोम ग्रुप के फर्स्ट ईयर के लड़कों को पीट कर अपने ग्रुप में शामिल कर रहा था। इस तरह से सिंड्रोम ग्रुप के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर के ग्रुप के नंबर्स लगातार कम हो रहे थे। तब जीहो आगे कहता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तो है ही कि मेरा ग्रुप उन्हें आसानी से पीट सकता है, बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन जैसे लूजर्स पर ध्यान दें, और स्पेशली तब जब हमें दूसरे सर्कल्स से बात करनी है। वैसे भी मैड ग्रुप के साथ भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, कई सारे काम हैं जो हमें करने हैं। इस कंडीशन में हमें इस तरह के बेकार ग्रुप के पीछे पड़ने का कोई टाइम नहीं है। सो गाइस, हमें पता चलता है कि जीहो किसी मीटिंग के बारे में बोल रहा है। कल जीहो का ग्रुप सिंड्रोम बाकी सर्कल्स के मेंबर से बात करेगा। तब युनसंग कहते हैं कि क्या एक मीटिंग की तरह लग रहा है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस है इतना बड़ा जहाँ पर सब लोग बात कर सकते हैं? तब जीहो कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसी जगह होती है, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तभी हम बात करते हैं। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नम ग्रुप कल भी कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेगा, जबकि हम सारे सर्कल से बात करने में बिजी होंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कल कोई भी परेशानी खड़ी हो, तुम्हें उसी का ध्यान रखना होगा। तब युनसंग कहता है कि ओ, तो तुम चाहते हो कि हम किमसन और उसके ग्रुप मैग्नम को जाकर पीट दें? तब जीहो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा, मैं तुम्हें उन्हें मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम किमसान के पास जाओ और उसे हमारा एक मैसेज दे दो ताकि वो कल की मीटिंग से दूर रहे, कोई भी बेकार की परेशानी खड़ी ना करे। तब युनसंग कहता है कि तुम्ही ने तो कहा कि वो सभी लोग ग्रुप्स में रहते हैं, हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, तो क्या किमसान से अकेले बात करना पॉसिबल है? तब ये जीहो बताता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मैग्नम ग्रुप के लीडर किम सान की एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है और जब भी वो उसके साथ होता है तो हमेशा अकेला ही होता है। ये सब बताते बताते जीहो अपने मन में सोचता है कि ओ, गर्लफ्रेंड के सामने तो अकेला ही चला जाता है, अब क्यों नहीं जाता ग्रुप में? एम्बेरसमेंट फील होती है क्या उसे, गधा कहीं का। तब जीहो आगे बोलता है कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा एक मैसेज तुम जाकर किम सान को दे दो, वो तुम्हें अकेला मिल जाएगा। जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है इधर उधर अकेले ही घूमता है और तुम्हें मौका जरूर मिल जाएगा। कल वो किसी भी कीमत पर स्कूल में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम दोनों को ही ये करना होगा। जीहो के इस काम को पूरा करने के लिए शिन ताइजिन और युनसंग दोनों ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल से दूर किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन ताइजिन चलते हुए आ रहा होता है और तभी सामने से उसे दिखते हैं युनसंग और पार्क। पार्क वही लड़का है जिसने कल के चैप्टर में सारी बातें युनसंग को बताई थी, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन युनसंग को बताई थी। युनसंग चिल्लाता है,
शिन ताइजिन, मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आना, तुम इतने लेट क्यों आए हो? तब शिन ताइजिन कहता है कि तुम इस लूजर पार्क को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इस पर युनसंग कहता है कि देखो, हमें जो काम करना है वो जरूरी है। वैसे भी हम दोनों में से किसी ने भी किम सान को सही से देखा नहीं है। हमसे गड़बड़ हो गई तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसने किम सान को देखा है, लेकिन तुम बताओ कि लेट क्यों आए हो? जिस पर शिन ताइजिन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या 10 बार मुझे बताओगे कि मैं लेट क्यों आया हूँ? ये सब देखते ही पार्क जो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि शांत हो जाओ शिन ताइजिन, तुम शांत हो जाओ, मैं इसे देखता हूँ। हे लूजर, तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? कल तो मैं चुपचाप खड़ा था, लेकिन आज के बाद इसे परेशान करने की कोशिश मत करना। और ये युनसंग को धमकाने की कोशिश करता है। उधर युनसंग के चेहरे का एक्सप्रेशन, युनसंग सोच रहा होता है कि हर एक अपने आप को स्टड समझ रहा है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। शांत युनसंग, शांत। एक्चुअल में युनसंग काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन ये अभी तक इस स्टोरी में दिखाया नहीं गया। इतने में ही पार्क किम सन को देख लेता है, जो कि मैग्नम ग्रुप का लीडर है, और कहता है कि देखो उधर देखो, वो रेड जैकेट वाला लड़का वही है किम सन। देखो वो जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हम देखते हैं कि किम सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, जैसा कि जिहो ने बताया था। उसकी गर्लफ्रेंड तो वहां से चली जाती है, तब किम सन अकेला ही रह जाता है। तब युनसंग पार्क से कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें फ्राइड चिकन कल खिला दूंगा, बाद में मिलते हैं। तब शिन ताइजिन कहता है कि बस करो, चलो, वो जल्दी से हाथ से निकल रहा है हमारे। युनसंग और शिन ताइजिन दोनों ही भागते हैं, इस किम सन का पीछा करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। उससे बात करने की जगह ढूंढते हैं। तभी युनसंग ध्यान देता है कि पार्क भी इनका पीछा कर रहा है। तब युनसंग चिल्लाता है कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? इस पर पार्क कहता है कि चुपचाप आगे देख, शांत हो जा। बेचारा युनसंग से हर कोई डांट देता है। तभी हम देखते हैं कि किम सान, उसे शक होने लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि युनसंग कहता है कि ये कहाँ जा रहा है, कहीं ये स्कूल तो नहीं जा रहा, हमें इसे रोकना होगा। जिहो ने कहा था कि हमें इसे स्कूल में नहीं जाने देना है। युनसंग और शिन ताइजिन दोनों ही जल्दी से भागते हैं इसे पकड़ने के लिए। तब यहाँ पर युनसंग दूर से ही चिल्लाता है कि हे किमसान, मुझे तुमसे बात करनी है, रुक जाओ। तब पार्क किमसान को फिर से डांटता है कि क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये तुम्हारा सीनियर है, इसका नाम इतनी बेकार तरीके से नहीं लेना चाहिए। किसी से बात करने जाओ तो मैनर्स भी देखने चाहिए। किमसान पूछता है कि कौन हो तुम लोग? तब युनसंग कहता है कि देखो, हम सिंड्रोम ग्रुप से हैं, हम तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। इतने में ही किमसान अपनी जेब से फोन निकालता है और इन लोगों की फोटोग्राफ खींचने लगता है। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये फोटोग्राफ इसीलिए ले रहा है ताकि बाद में आकर अपने ग्रुप के साथ इन पर हमला कर सके। तो क्या ये इतना कमजोर है? देखने में तो नहीं लगता। युनसंग पार्क के साथ बहस करने में बिजी हो जाता है। जैसे ही युनसंग सामने ध्यान देता है, तब चिल्लाता है कि हे देखो, वो चला गया, जल्दी करो, उसे पकड़ो, वो जा रहा है। किम सान जल्दी जल्दी से आगे चलता जाता है और एक गली के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो एक दीवार को कूदकर इनके हाथों से निकलने की कोशिश करता है, बट युनसंग यहाँ पर इस्तेमाल करता है अपनी पुलिस ट्रेनिंग का, और वो भी पूरी स्पीड में भागता है। उसके बाद दीवार के ऊपर से कूदकर इस किम सान के पीछे आता है, बट इस युनसंग को पता नहीं होता कि किम सन वहीं पर छुपकर बैठा है। और जैसे ही युनसंग वहां पर कूदता है, तभी किम सन दूर से इस पर जोर से किक करके वार करता है, जिसे युनसंग अपने हाथों से रोक लेता है। ऑफ कोर्स ये कमजोर तो नहीं है, खैर ये अभी तक दिखाया तो नहीं गया, लेकिन ये कमजोर नहीं है और इसके वार को आसानी से रोक लेता है। तब किम सन हैरानी से कहता है कि क्या मेरी इतनी खतरनाक किक को इसने रोक लिया? तब किम सन कहता है कि क्या कर रहा है तू, कब तक मेरा पीछा करेगा? इस पर ये युनसंग कहता है कि इस स्कूल के स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है, हम तो बस बात करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दूर से आ जाता है शिन ताइजिन पीछा करते हुए, और आते ही इस युनसंग पर अटैक कर देता है। तब युनसंग चिल्लाता है कि शिन ताइजिन, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था हम बस बात करने के लिए आए हैं, तुम इसे मार क्यों रहे हो? रुको तो सही। शिन ताइजिन बिल्कुल नहीं सुनता और ये जाकर किम सन पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं किम सन जो जमीन पर गिर जाता है, वो उसी पोजीशन में पूरे जोर से शिन ताइजिन को उठा देता है और दूर फेंक देता है, जिसे देखकर युनसंग हैरान रह जाता है कि क्या ये इस पोजीशन में मार सकता है। तब किम सन खड़ा होता है और युनसंग से कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी वॉयलेंट हो, जबकि मैं तुम लोगों को काफ़ी देर से इग्नोर कर रहा हूँ। मैं चुपचाप जा रहा था क्योंकि मुझे फाइट नहीं करनी आज। क्या कर रहे हो तुम? तब युनसंग समझाने की कोशिश करता है, देखो हम तो बस बात करने के लिए आए थे, लेकिन किम सन एक भी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगता तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो।
क्या ये कोई स्क्विड गेम चल रही है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, या फिर तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो? तब युनसंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनो। बट इससे पहले कि युनसंग आगे बोलता शिन ताइजिन फिर से खड़ा होता है और ये किम सन पर अटैक करने शुरू कर देता है। तब युनसंग चिल्लाता है कि अरे पागल, तो सुनता क्यों नहीं, हमें अटैक नहीं करना है, हमें फाइट नहीं करनी है। और जबकि शिन ताइजिन बार बार अटैक कर रहा है, तब हम देखते हैं कि किम सन इसे लगातार मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर इसकी ताकत देखने को मिलती है। युनसंग हैरान रह जाता है कि क्या बात है, इसके पंचेस कमाल के हैं, इसने तो शिन ताइजिन को हवा में उठा लिया। हम देखते हैं कि किम सन शिन ताइजिन को बुरी तरह से पीट कर वहीं पर गिरा देता है। तब किम सन युनसंग से कहता है कि क्या है तेरी स्ट्रेटेजी? एक तरफ तू कह रहा है कि मुझसे लड़ाई नहीं करनी और दूसरी तरफ तेरा ये साथी मुझ पर लगातार वार कर रहा है। क्या लगता है तुझे, क्या मैं तेरी बात मानूंगा? हाँ, कितनी देर तक तुम मुझे यहाँ पर रोक पाएगा? तू मुझे रोक ही नहीं सकता जब तक कि तुम मेरे ग्रुप के सारे मेंबर्स को पीट ना ले। उसके अलावा अगर तुम ही दो लोग यहाँ पर आए हो तो तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। किम सन ये सब बोल ही रहा होता है, इतने में शिन ताइजिन फिर से खड़ा होता है और इस किम सन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब युनसंग कहता है कि तू नहीं मानेगा ना, ठीक है, देख, संभाल के देख इसके अटैक को, इसकी फीस्ट को देख, ये कैसे मार रहा है। तब ये शिन ताइजिन अटैक्स को समझने की कोशिश करता है, सामने देखता है कि किम सन इसे हिट करने वाला है, लेकिन सरप्राइजिंगली किम सन इसे जोर से किक करता है। शिन ताइजिन अटैक्स को समझ नहीं पाता है। एक्चुअल में ये शिन ताइजिन कोई बहुत ही बड़ा फाइटर नहीं है, ये लोगों से लड़ते लड़ते एक पागल की तरह पिटते पिटते ही इतने आगे पहुंचा है, इसीलिए इसे किस तरह से अटैक करना है सही से आता नहीं है। किम सन पूरी तरह से शिन ताइजिन को पीट देता है और कहता है कि तुम लोग मरने के इरादे से यहाँ आए हो ना। और फिर हमें दिखती है किम सन की वो दूसरी आंख जो बालों के पीछे छुपी होती है, जो बहुत ही खतरनाक सी लग रही थी, जिसे देखकर युनसंग कहता है कि इसकी आंखें ये। तभी किम सन आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू मरने के लिए आया है और तेरा ये साथी भी, तो मैं तुम दोनों की ये विश पूरी कर ही देता हूँ। किम सन युनसंग की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी बीच में फिर से शिन ताइजिन इस किम सन को मारने के लिए उसके पैरों को पकड़ लेता है। तब युनसंग चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं है इसकी जरूरत, मैं इसे देख लूंगा, रुक जाओ। बट किम सन अब गुस्से में आ चुका है और वो बुरी तरह से शिन ताइजिन को वहीं पर पीट कर गिरा देता है। ऐसा लगता है कि इस बार शिन ताइजिन अटैक की वजह से बेहोश हो चुका है। तब किम सन कहता है कि बहुत ही बुरा है कि मैं तुम लोगों से फाइट करना इग्नोर कर रहा था। इसके पीछे तो रीज़न है कि तुम दोनों अकेले क्यों आए हो, क्योंकि ये लड़का जो नीचे गिरा पड़ा है ये तो काफ़ी स्ट्रांग था, टफ था, और तू भी ऐसा ही होगा। अब मैं तुम लोगों पर इजी नहीं होने वाला, इसीलिए तैयार हो जा पीटने के लिए। किम सन आगे आकर युनसंग की जैकेट को पकड़ लेता है और कहता है कि ये लड़का तो काफ़ी टफ था, तू क्या है, एक शांति का कबूतर जो अभी तक बकवास कर रहा है, बस लड़ाई नहीं करना चाहता। बेसिकली इसका मतलब है कि क्या तू शांति दूत है जो बात करना चाहता है, बस लड़ाई नहीं करना चाहता। अब युनसंग को सचमुच गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तू सचमुच मुझसे लड़ाई करना चाहता है, जबकि तूने सुना भी नहीं कि मैं क्या बात करने के लिए आया हूँ। अगर ऐसा है तो देख ही लेते हैं। हम देखते हैं कि ये युनसंग किम सन के हाथ को जोर से पकड़कर दबाता है और कहता है कि एक गुरिल्ला स्ट्रोंगर बनने की कोशिश कर रहा है जबकि उसने सनग्लासेस पहन लिए हैं, लेकिन तू नहीं जानता कि तू मुझसे स्ट्रोंगर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। और आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से ये इस किम सन के हाथ को मरोड़ देता है, उसे दर्द भी फील हो रहा है। सो गाइस, अब फाइनली हमें युनसंग की ताकत देखने को मिलने वाली है। अभी तक इस कॉमिक में युनसंग जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वो कितना शरीफ है, किसी से भी बातें सुन लेता है, किसी की भी बात मान लेता है, कोई भी उसे आकर कुछ भी कह देता है। लेकिन अब उसे गुस्सा आ चुका था, क्या करेगा अब युनसंग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।